Hello bachcho, let's discuss this question. Given graph represents the response of organisms to various abiotic factors. On this basis, select the correct option for 1, 2 and 3. हमको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पर y एक्सिस में इंटरनल लेवल है और x एक्सिस में एक्सटर्नल लेवल है। 1, 2, 3 ऐसे तीन कर्व दिए गए हैं हमको आइडेंटिफाई करना है कि 1, 2, 3 क्या है और हमको ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट सेट हमको चुनना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स को ठीक से समझना। तो रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स में मेनली अगर हम बात करें तो फिर यूजुअली रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स दो होते हैं और एक तीसरा कैटेगरी आता है जिसको हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। उसके सिवा माइग्रेशन और सस्पेंशन भी आते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, तो हम उसको इस पर्टिकुलर केस में कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला होता है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कैसे होते हैं? वो मेंटेन कर पाते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी क्यों ना हो, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। और किस चीज में कांस्टेंट रहता है? इन टर्म्स ऑफ क्या कांस्टेंट रहता है? आप मेजरली दो चीजें हम कहते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो रेगुलेटर्स अगर हम देखें इस ग्राफ में, हमने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है, मेंटेन्स कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें इंटरनल लेवल जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है। तो हमारा जो 2 है वो होना चाहिए रेगुलेटर्स। वहीं पर अभी अगर हम बात करें सेकेंड कैटेगरी का, जिसका नाम है कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स में क्या होता है? बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट चेंजेस एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस। ये बेसिकली अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख पाते, इसीलिए इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है वो भी कम हो जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जो फर्स्ट वाला कर्व है, जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनल लेवल भी बढ़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर। और यहाँ पर एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या करते हैं? बेसिकली पार्शियल रेगुलेटर कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कन्फर्म करने लगते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट अप टू अ लिमिट आफ्टर विच दे कन्फर्म। उसके बाद वो कन्फर्म करने लगता है, आफ्टर विच दे कॉन्फॉर्म, मतलब वो कॉन्फॉर्मर्स बन जाते हैं। तो बस थर्ड वाला जो है क्लियरली आप देख सकते हो, वो पार्शियल रेगुलेटर्स वाला कर्व है। तो हमको पूछा गया था बस 1, 2, 3 को आइडेंटिफाई करना। तो 1 कॉन्फॉर्मर है, 2 रेगुलेटर है और 3 एक पार्शियल रेगुलेटर है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए 1 कॉन्फॉर्मर, 2 रेगुलेटर, 3 पार्शियल रेगुलेटर, बिल्कुल सही। और बी ऑप्शन कहता है फर्स्ट रेगुलेटर गलत, सी ऑप्शन कहता है फर्स्ट पार्शियल रेगुलेटर गलत, डी ऑप्शन कहता है फर्स्ट रेगुलेटर, ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option A, 1 conformers, 2 regulators, 3 partial regulators. Hope you have understood it well. All the best.